देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में पोएट्री को ध्यान में रखते हुए सेज़्यूरा क्या होता है, इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश में इसका अर्थ और मतलब समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इंग्लिश पोएट्री में सेज़्यूरा क्या होता है, कैसा सिंबल होता है, उसके बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क। आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। देखिए, सेज़्यूरा, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, CAESURA, सेज़्यूरा। स्पेलिंग में भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो आप इसको याद कर लीजिए कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि सेज़्यूरा जो है एक लिटरेरी टर्म है और ख़ास तौर से इंग्लिश पोएट्री के लिटरेरी टर्म्स में आता है। क्या होता है ये, क्या मतलब होता है, पोएट क्या कहना चाहता है इससे? देखिए, इट इज़ अ मेट्रिकल पॉज और ब्रेक एज सिंबल। अब सिंबल कैसा होता है, देखिए ये स्लैश है और वो भी फॉरवर्ड स्लैश है, तो डबल फॉरवर्ड स्लैश या पाइपलाइन की तरह अगर इस टाइप से कहीं सिंबल दिखता है आपको किसी पोएट्री में, वर्स लाइन में, तो वो कहलाता है सेज़्यूरा। ठीक है, और ये कहाँ होता है, जैसा कि आपको बताया, लाइन में जो पोएट्री की जो लाइन होगी, एक लाइन या दो लाइन या तीन लाइन, चाहे जितनी भी लाइन हो, तो एक लाइन में भी यूज़ किया जाता है, दो में भी, कई या पूरे में लाइन में यूज़ किया जाता है, बीच बीच के लाइन में ये डबल स्लैश करके आपका यूज़ किया जाता है। और वो कैसा होता है, मतलब कि एक फ्रेज जहाँ पर एंड होता है, दूसरा फ्रेज वहाँ से शुरू होता है, वहीं पर ये बीच में लगाया जाता है। इसको बोलते हैं सेज़्यूरा या सेज़्यूरा सिंबल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हिंदी में देख लेते हैं क्या मतलब होता है। देखिए, किसी भी छंद में विराम को और विराम के चिन्ह को बोला जाता है। मतलब वहाँ पर आपको थोड़ा रुकना होता है, पोएट क्या कहना चाहता है उस लाइन पे थोड़ा गौर करना होता है, फिर आगे के लाइन पे जाना होता है। मतलब वो कुछ आपको इंडिकेट देता है कि आप वहाँ पर रुक जाओ, थोड़ा सोचो और समझो इसको हम क्या बोल रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ो, तभी आपको सही तरह से समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे तो क्या है, टू एरर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। अब देखिए यहाँ पर डबल स्लैश करके यहाँ पर लगा हुआ है, डबल फॉरवर्ड स्लैश एक पाइपलाइन की तरह है, तो यहाँ पर यूज़ किया गया है। और यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और यहाँ पर है कि बताना चाह रहा है पोएट कि इंसान जो है गलतियाँ करता है, तो इंसान का काम ही है गलती करना। इंसान जो है गलती करने के लिए ही बना है। अगर इंसान गलती ना करे तो वो भगवान हो जाएगा, और भगवान का काम क्या है कि इंसान गलती करे तो उसको माफ़ करना। तो टू फॉरगिव डिवाइन, तो ये नेचर होता है ह्यूमन का कि इंसान गलती करता है, और जब गलती करके पश्चाताप करता है, माफ़ी मांगता है ऊपर वाले से, तो वो उनको माफ़ कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डबल स्लैश है, वही आपका जो है सेज़्यूरा है। समझ में आ गया, सेज़्यूरा हम इसी को बोलते हैं। थोड़ा और एग्जाम्पल में देख लेते हैं, थोड़ा बढ़ते हुए, कि विंटर्स टेल, जो लाइन्स अकर्ड इन द प्ले, ये विंटर्स टेल प्ले है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। तो देखिए यहाँ पर इट इज़ फॉर यू वी स्पीक, डबल स्लैश है, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश है, नॉट फॉर आवर सेल्व्स, तो यही सेज़्यूरा है। इसी तरह से आप नीचे देखते जाइए, जहाँ जहाँ पर भी आपका फॉरवर्ड स्लैश मिल रहा है, ये सारे के सारे आपके सेज़्यूरा कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपने सेज़्यूरा को इंग्लिश लिटरेचर के टर्म में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेटर डेस्क। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।